हेलो प्यारे बच्चों, एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और आज ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके रिगार्डिंग है? ये रिगार्डिंग है बच्चों अपने नीट के बायोलॉजी के सिलेबस के। और प्रॉब्लम क्या होती है, इस प्रॉब्लम को समझते हैं। पहले देखो, प्रॉब्लम ये है कि हम कई बार नई एनसीईआरटी पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी को कंसिडर करें, इसमें बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि हमें नई एनसीईआरटी को कंसिडर करना है, ओल्ड एनसीईआरटी को कंसिडर करना है, किसी में क्या दिया हुआ है, किसी में क्या हट चुका है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। फिर अचानक से एनटी अपना सिलेबस देता है। अब सिलेबस में कई चीज़ें ऐसी आ जाती है जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी में भी नहीं है, नई एनसीईआरटी में भी नहीं है। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिलेबस के अंदर दिखाई नहीं दे रही हैं, एनसीईआरटी के अंदर से हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगेन प्रूफ के साथ लेकर आया हूँ पूरा का पूरा वीडियो, जिसके अंदर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ताकि लास्ट मोमेंट पर आप ये मिस ना कर जाएं। क्योंकि अगर मिस कर दिया तो हो सकता है आपका 15 से 20 नंबर का नुकसान हो सकता है। तो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीट का ये जो हिडन सिलेबस है इसको हम लोग देखें कि ये हिडन सिलेबस के अंदर हमारे पास क्या क्या है, क्योंकि ये हिडन सिलेबस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे ही हमारे जो मार्क्स हैं वो कंप्लीट 360 आउट ऑफ 360 आ पाएंगे। अगर आप 360 में से 360 का प्लान कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि क्या क्या करना है, सिंपल सी बात करते हैं। शुरुआत करते हैं बच्चों सबसे पहले यूनिट 1 से, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। यूनिट 1 जो है, अगर आप उसकी नई एनसीईआरटी को देखेंगे तो नई एनसीईआरटी के अंदर आप देखते हैं कि यहां पर ये जो चैप्टर है इसमें से डाइवर्सिटी के अंदर जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, उसमें से ये हेडिंग हटा दी गई है, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग के अंदर क्या क्या आता है? सर, हम फीचर्स ऑफ लिविंग पढ़ते हैं, जहां पर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, ये सारी बातें बताई जाती है। तो लगभग 3 पेज का ये कंटेंट है जो कि आपकी नई एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। ठीक, अब आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये व्हाट इज लिविंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी नई एनसीईआरटी में नहीं है। पुरानी एनसीईआरटी आपको डाउनलोड कर लेनी है गूगल पर जाकर, या फिर इस चैप्टर की आपके फ्रेंड के पास, अगर आपके पास नहीं है तो आपके फ्रेंड से आप ये एनसीईआरटी का ये 3 पेजेस जो हैं इसको जेरोक्स करवा लें और वहां से इसको कंप्लीट करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आपके लिए। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहली बात तो आपके पास आता है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस। तो देखो, आपको पता है मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशंस के अंदर मॉर्फोलॉजी रूट स्टेम लीफ का दिया हुआ है। अब कंफ्यूजन ये होता है कि सर, हमें ये जो मॉडिफिकेशंस हैं ये पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। देखो, अगर हम 2 साल का पैटर्न देखें तो मॉडिफिकेशन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज मॉडिफिकेशंस पे नहीं करना है। लेकिन साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है ये नई ऐड होने वाली फैमिलीज, ठीक, और जो फैमिलीज एनसीईआरटी में है उनके अंदर रूट स्टेम लीफ में कुछ बातें लिखी हुई है, वो एटलीस्ट आप कंसिडर करें। जैसे कि स्टेम, अगर रूट की बात करें तो आपके पास फेबेसी फैमिली का जो रूट है उसके अंदर लिखा हुआ है कि वहां रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों को मिस आउट कर दोगे तो फिर आप कहोगे कि सर, हमें तो मना किया था, मॉडिफिकेशंस नहीं पढ़ने हैं, ये सवाल कहां से आया? तो सवाल आया वो फैमिलीज से आया, वो फैमिली का क्वेश्चन कहलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि नई फैमिलीज जो आपके मॉर्फोलॉजी में ऐड की गई हैं वो भी आप सारी की सारी कंप्लीट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मालवेसी, क्रूसीफेरे, लेग्यूमिनोसे, कंपोजिटे और ग्रामिने। ठीक, इसमें से 2-3 फैमिलीज तो आपकी पुरानी फैमिलीज ही हैं, जैसे ब्रेसिकेसी की कुछ बातें आपकी एनसीईआरटी में पहले से प्रेजेंट है। इसके बाद लेग्यूमिनोसे या फिर आप फेबेसी के कैरेक्टर्स को पढ़ सकते हैं। तो लगभग सारे कैरेक्टर्स वैसे के वैसे ही हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो 2 पुराने नाम ही है। इसके बाद जहां जहां चाइना रोज आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो सारे कैरेक्टर्स मालवेसी के हो जाएंगे। जहां जहां सनफ्लावर मैरीगोल्ड लिखा हुआ है वो सारे कैरेक्टर्स कंपोजिटे के हो जाएंगे। और ग्रामिनी की बात करें तो आपके पास जो मोनोकॉट्स हैं, यानी कि जो ग्रास फैमिली है, उसकी बात यहाँ पर ग्रामिनी या फिर इसी का दूसरा नाम हमारे पास है कि ग्रामिनी जो है इसको हम पोएसी भी कहते हैं। तो पोएसी और ग्रामिनी जो भी आपको दिया गया है, जहाँ जहाँ आपने बातें पढ़ी है वो सारी बातें एप्लीकेबल है यहाँ पर। ठीक, तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो भी लेकर आने वाला हूं जहां ये 5 फैमिलीज के मेन पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आने वाला हूं। आगे बात करते हैं सर टिश्यूज की। तो आप एनिमल टिश्यूज की बात करें या प्लांट टिश्यूज की बात करें, है ना, तो एनाटॉमी के अंदर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सर एनाटॉमी जो है, प्लांट एनाटॉमी, इसके अंदर स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है वो हटा दिया गया है नई एनसीईआरटी से। कौन सा वाला पार्ट? जहां आपको सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दिए हुए हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बाद वहां पर टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज, उसके बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लूएम। ये जो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज है वो दिए हुए हैं, आपकी नई एनसीईआरटी से उड़ा दिए गए हैं।
नई एनसीईआरटी शुरुआत करती है सीधा टिश्यू सिस्टम से। तो आपको ध्यान रखना है भैया, क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अगेन कह रहा हूं प्रूफ के साथ आया हूं, ऐसा नहीं है कि पूछा नहीं गया है। तो प्रूफ लेकर आया हूं साथ में कि भैया ये एनसीईआरटी में आपके नहीं है लेकिन फिर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं ये टॉपिक्स। तो टिश्यूज आपको प्लांट टिश्यूज स्पेसिफिकली याद रखने हैं, एनिमल टिश्यूज भी आपको सारे कवर करने हैं। कोई भी जो आपके एनिमल टिश्यूज दिए गए हैं वो सारे एनिमल टिश्यूज आपको ध्यान में रखने हैं। साथ ही जो प्रैक्टिकल सिलेबस है, अभी प्रैक्टिकल सिलेबस आप कहां देख सकते हो, 11th और 12th के जो प्रैक्टिकल मैनुअल्स हैं उसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आप उनको एक बार देख सकते हो। साथ में आपके पास आता है इंसेक्ट, जहां आपको कॉकरोच का ध्यान रखना है, वहां गलती से उन्होंने कुछ और बात लिख दी थी, है ना, तो आपको पता ही है वो चीज, लेकिन कॉकरोच से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है। इसके बाद ह्यूमन फिजियो की बात करें तो ह्यूमन फिजियो के अंदर आपको प्रैक्टिकल मैनुअल कंसिडर करनी है, लोकोमोशन मूवमेंट की क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इसके अंदर बच्चों ये 2 डिजीजेज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने हैं, डेंगू और चिकनगुनिया, क्योंकि इससे भी पीवाईक्यूज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से रेड डेटा बुक हटा दिया गया है, रेड डेटा बुक का कोई कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बच्चों सवाल बहुत सारे हैं। जब पीवाईक्यू उठाकर देखोगे, अगर आप पीवाईक्यू सीरीज मोशन की भी देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा रेड डेटा बुक से सवाल पूछे गए हैं कि ये डेटा बुक किसने बनाई है, इसके अंदर कौन कौन से स्पीशीज कंसिडर किए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड डेटा बुक जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है पुरानी एनसीईआरटी में से इसको देखें, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं प्रूफ की, क्योंकि बिना प्रूफ के तो मैं आता ही नहीं हूं। तो हमारे पास अब आती है कि 2024 का हम पेपर उठाकर देख रहे हैं, 2 बार पेपर हुआ था, 2024 नीट और री नीट, ठीक। तो उसमें देखिए सबसे पहला ये पैरेन्काइमा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जबकि सिलेबस में कह दिया था कि भैया जो एनसीईआरटी है उसके अंदर बिल्कुल जब रिवाइज होकर आई थी तो उसमें से ये सारे टिश्यूज हट चुके थे। तो आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, पैरेन्काइमा इज लिविंग, कोलेनकाइमा इज डेड टिश्यू। तो पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों कंसिडर हो गया। उसके बाद जाइलम वेसल्स भी आ गए हैं, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगेन रीनीट का क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल टिश्यूज आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल्स ऑफ नट एंड पल्प ऑफ पियर। तो स्क्लेरेनकाइमा का क्वेश्चन, तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा तीनों कंसिडर कर लिया है। इसके बाद अगला, इन बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, अगेन नीट 2024 का एक क्वेश्चन है, ठीक। अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एनल सर्काई आर प्रेजेंट। बात समझ आ रही है? तो देखो आप क्वेश्चंस देख सकते हो। एक और क्वेश्चन यहां पर आप देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच पूछा है आपसे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच में आपको ध्यान रखना है। देखो क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे हैं, प्रूफ में लेकर आया हूं साथ में। तो एनसीईआरटी के बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो नई एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, लेकिन आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं। लिस्ट आपके सामने है, जल्दी से इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो और एक चेकलिस्ट बना लो कि भाई ये टॉपिक्स जो हैं वो छूटे ना, क्योंकि अगर ये छूट जाएंगे तो आप कम से कम 15 से 20 नंबर छोड़कर जा रहे हो अपनी टेबल पर। तो भाई ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो इसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान रखें, आगे से आगे शेयर करें बच्चों को, ताकि आपके साथ वालों को भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। थैंक यू।